अच्छा, और आप लोग को सारी चीजें मालूम हो चुकी है कि केस ट्रांसफर हो गया अनिरुद्ध बोस के पास। ये लोग अपनी जीत बता रहे हैं कि हम लोग जीत गए। पहले तो हल्ला हुआ था कि ऑडियो में कि विड्रॉ करेंगे, लेकिन शायद इनको लगता है कि अनिरुद्ध बोस के पास चले गए। 50 लाख जुर्माना देने को भाई हमारे तैयार है। इस बात के लिए मैं आपको नोट करता हूँ कि आपको 50 लाख देने के लिए तैयार है। और हम लोग बता रहे हैं डीएलएड का जो आपका पक्ष है बहुत मजबूती से आज भी रखा गया और आगे भी यही बताइए कि चंदा दोनों से लेते हैं, एनआईएस के बाहर करने के लिए क्या प्लान है? ये तो आप लोग का प्लान है, डीएलएड और रेगुलर डीएलएड एनआईएस को लड़वाने के लिए आप लोग का प्लान है। आए दिन आपका रिकॉर्डिंग वायरल होता है मिकू जी, आए दिन। ये क्यों रिकॉर्डिंग होता है भाई? अभी नहीं ये बताइए आपका रिकॉर्डिंग क्यों वायरल होता है? बताइए सभी को। रिकॉर्डिंग वायरल होता है? क्या रिकॉर्डिंग वायरल होता है? ये तो मतलब हमारा मान लीजिए कि हमारा मर्जी नहीं होगा तो थोड़े वायरल होगा। अगर कोई डीलर वाला घुस करके वायरल कर दिया था उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या आपकी क्या प्लान था कि विड्रॉ कराने का? हमारे विड्रॉ का कोई प्लान नहीं था। विड्रॉ था और सभी लोग का मतलब मानना था और हम लोग भी जानते थे कि ये केस हो सके तो अनिरुद्ध बोस के पास जाएगा। बिल्कुल डीएलएड वाले भी अब जो नेतृत्व करता है और बीएड वाले आपको भी पता है जैसा हमको भी पता है। तो इसमें जीत आप अपनी कैसे बता रहे हो और डीएलएड वाले कैसे? ये तो सबसे पहले बता दें ये लड़ाई जो हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया है, क्या आप कह सकते हैं कि मिकू पाल तुम्हारा योगदान नहीं है? देखिए बात योगदान के मैं आपके 7वां चरण बहाली में आपका योगदान है, लेकिन अब बीएड बाहर हो चुका है। इस चीज को कबूल करें कि प्राथमिक बाहर के लिए भी हम कबूल करते हैं, लेकिन कबूल डेट में क्या है हमको बताइए। किस डेट में किस डेट में बाहर हुआ ये बताइए। कानून रद्द हो गया तो अब काहे लागत ही करते हैं? किस डेट में बाहर हुआ है? किस बेसिस पर आप नौकरी करिएगा? कौन सा कानून है? कौन सा कानून? छठा चरण को हटाइए। छठा चरण का हटाने के लिए इन्होंने रिट पिटीशन डाला है। आपने पूरा का पूरा उसमें छठा चरण का नोटिफिकेशन गलत है सारा चीज डाले हैं। नहीं तब आप गलत है। छठा चरण को निकालने के लिए नहीं, छठा चरण को आधार बना करके उसी पर आधार बनाइएगा तो निकलेगा वही। आप तक जाए आपका यही कहना है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। भैया जब हम डूबेंगे और डूबेगा तो आप जश्न मनाइए, आपको क्या दिक्कत है? हम लोग बस इस जीत को सुनिश्चित करने आए हैं कि जो बार 4 दफा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट दबा जो डीएलएड का पक्ष आप चाहते हैं कि बहाली फंसे? नहीं बहाली नहीं फंसे। चाहते हैं कि फंसे? आप फंसा भी नहीं सकते। जब नहीं फंसा सकते हैं तो अस्थिर रहिए भैया। हम 4 बार आप लड़ने आए हैं तो हम लोग भी तो लड़ने आएंगे भैया। हम जुर्माना भरने के लिए आपका जो प्लान था, जो ऑडियो वायरल हुआ था विड्रॉ कराने का, वो क्यों नहीं सक्सेस हुआ? ऑडियो वायरल करने के लिए क्यों? एक बात बताइए, हमारा मर्जी के तो मतलब एक सवाल ये पूछना चाहते हैं, इतने लाखों रुपए का फंडिंग उठाते हैं पिटिशनर 300-400, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? वकील आप आप कैसे जानते हैं कि 300 है कि 400 है कि 500? सभी लोग ये जानते हैं। सभी लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं पिटिशनर का पैसा कहाँ रहा है? छोड़िए, ये बताइए 22 लाख रुपए एक दिन में बर्बाद हुआ ना? हाँ, उसका भुगतान कौन करेगा? आप दिए हैं क्या भुगतान कर रहे हैं? हमारा पिटिशनर क्या दिए हैं? इसमें लिख रहा है कि मेरा 3000 रुपया दो। कौन लिख रहा है? गवर्नमेंट ऊपर चला गया। उसका बाबूजी आप है? उसका चिंता है? पता नहीं बाबूजी क्या लिखने वाला का बाबूजी है? हो सकता है कि हो जो लिखा हो। देखिए कौन है आपको? 3000 दिया है वो अभी आप बोले कि मेरा ग्रुप का बात कैसे लिखवा? तो 3000 दिया होगा तबे ना जी। 3000 तो कहने के लिए तो कह सकता है कहने से 5 लाख मेरा लेकर के भाग गया, से भुगतान करेगा। फिर कहे कोई की 5 लाख लेके गए हैं, कहे कोई 5 लाख के लिए तो हमारे एक बात आपने बोला कि कल जो होगा वो फैसला मंजूर होगा आज के बजे। अब आज तो अनिरुद्ध बोस के पास चला गया। अब अनिरुद्ध बोस और जो भी उनके साथ जो भी पैनल बैठेंगे वो कहेंगे कि नॉट पेड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर्स। उसके बाद आप क्या खाली बोलने बड़ा कि नॉट प्राइमरी बोला ना, तू अपना बोल चारों लाइन बोला, चारों वर्ड बोला। डायरेक्ट बोलेगा कि राजस्थान ना हो यहाँ दिवेश नहीं है, यहाँ दीपांकर बने, अरे भैया मिकू पाल बने, बिहार की जवाब। तो भैया हम नारायण से आइल बनी, हम बिहार से नहीं है मतलब हम वो आरा जिला कभी हारा नहीं भैया। तो हटे जिला रहता सब बिना छिलले कर दी पास। अरे भाई नाप दे नदी डाल के अपन लाठी हो जिला हुआ और से कट कर रोहतास बनल बा, रोहतास से कट के आरा नहीं बात से आइल बड़ा। हां भैया भाई देखला भाई अभी सिख जन की क्या अनुरुद्धा बोस जी के ऊपर कुर्सी पे बैठे लग। अरे इनके ये एनआईएस के लिए बाहर करने के लिए ये जो इंसान लगे हुए हैं, ठीक है चलिए इनके प्रति मेरा इज्जत है, लेकिन क्या एनआईएस के लिए आप बाहर कर दीजिएगा? ये चीजें अच्छी नहीं। ये देखिए यहीं पे मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि मिकू पाल जी रेगुलर डीलर और एनआईएस डीलर को लड़वाने का काम करते हैं। देखिए यही पे इनका बार ऑडियो जारी होता है। हमारे भाई है और उनके प्रति थोड़ा भी दिल में मैं बोल रहा हूँ थोड़ा भी आपके दिल में बहुत कुछ है। आप कुछ जो कुछ है वो बोलिए नहीं रहे हैं, जो नहीं है वही बोल रहे हैं। बात बताइए
हम किस लिए लड़ एक रहे हैं? बात बताइए, अनिरुद्ध बोस क्या कहेंगे कि मैंने वो गलती से फैसला दिया तो था? क्या कहेंगे कि उसी की जगह पर बैठ जाइए ना, आपको कह दीजिएगा। आप जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो आपको मालूम है कि जो भैया। कानून की देवी होती है वो अपने आंखों पर पट्टी बांधती है। इस चीज को आपको मालूम है ना? तर्क सुनती है, तर्क भैया। क्या तर्क आप सुनती है? भैया यही तो डिलेट वाले का है कि बच्चा बोलते हैं दादा हमारा। नहीं, आपने तो पूरे के पूरे रिट पिटीशन ही गलत फाइल फिर किया। मौगी लिखाई से हाथ चमका भाई, कौन बात हुआ भाई? तू ही तो मोगी दी अर्जुन को बढ़ाई ले बड़ा। ये कौन बात हुआ? इधर बिल से ही नहीं होने देंगे, छठा चरण बर्बाद कर देंगे, सातवां चरण तक अरे चलता रहा है। छठा चरण के लिए बर्बाद करने के लिए आपने रिट पिटीशन डाला। अच्छा, छठा चरण के लिए हमने सातवें चरण के क्यों लिए डाला है। बिहार बीएड एकता मंच आपका विरोध करता है? कहाँ विरोध करता है? मैंने रोज आए दिन उनका बिहार ट्विटर पे बीएड देखता एकता हूँ। मंच कहाँ विरोध करता है? बीएड एकता मंच ये तो और बहुत विरोध कर रहे हैं। हमार कहाँ कोई डील एकता मंच है या नहीं है? काहे नहीं है? कहाँ हम तो नहीं देखे काहे हैं नहीं है? काहे नहीं है? अस्तित्व में। काहे नहीं, यही बताइए। देखिए यहाँ पे आके मिकू पाल मेरा 5,000 वापस करो, ये कौन है? हो सकता है कि बहन के साथ तिलक दिया होगा तो मांग रहा है। गलत बात नहीं, अभ्यर्थी आपके से सवाल पूछ सकते अरे भैया हैं। देता है डिलेट को और मांगता है बीएड से। नहीं, तो लोग नहीं, पास करना पड़ेगा। लाइव आने का यही मकसद है कि यहीं बहुत दिन बाद उधर पे लिख देगा, तो उधर पे लिखेगा कि अनिश को दिए हैं, तो फिर कहिएगा कि हमको दिया है। मिकू जी का भी कहना है कि साथ लड़े थे तो साथ वेतन क्यों नहीं? हम कहते हैं कि जब बीएड है ही नहीं है तो वेतन कैसा? हाँ, उसको तो ये लिख रहा है कि दोनों मिल करके बकचोदी कर रहा है, उसका क्या जवाब दीजिएगा? अरे बकचोदी, देखिए ये अभ्यर्थी हैं और ये भाई हैं अपने, कोई इनकम को ये नहीं बोलते हैं। जो लोग भी सच सच आखिर आप लोग बहुत दिन से कुल सोचते मिला हैं कि लोग करके सामने सामने बात करें। सुनिए, कुल मिला करके साफ साफ कह दिया जाए ये कुल लड़ाई। मिला के साफ साफ कोई बीएड बचेगा नहीं। अच्छा, ये कोई समझ कह देला काहे नहीं या बचेगा? मौसा बैठल बड़े सुप्रीम कोर्ट वाला। अरे भैया वही मौसा के पास दोबारा गए हैं, अब की बार कहिए तो फूफा जी से नाराज होकर 50 लाख 50 लाख मरवा दो, देवे पे तैयार बनी। अगला बार देगा। हमारे बाबूजी लगना हुई तो अपने बाबूजी से कुछ मदद करवा दिया कि एगो दोस्त बा तो फसल बा तो जरूर मदद करवा दिया। जरूर का जरूर दिक्कत बा अगर भैया? मुश्किल में पड़बो तो अनिस मदद करें, लेकिन प्राथमिक में शामिल होकर के चाहबो तो अनिस मदद ना सुनो करें। जे झाट वर हतर ही मदद ना करिए, क्या हता ना अनिस भाई कर दिया। गाली नहीं। गाली नहीं, कोनो बात ना हुआ, ही बताइए। एक बात प्राइवेट हमको बाहर कर रहे हैं, आप स्पष्ट कर रहे हैं। मदद कर देगा। देखिए, जो भी मिकू पाल जी का मदद के जरूरत होगा हम देंगे, लेकिन प्राथमिक में शामिल होने की बात करेंगे तो मैं इनका हर बार कंडेम करूंगा और हर बार विरोध करूंगा। ये चीज आंदोलन में जब पैसा लेते थे डीएलएड वाले कहता था कि बाहर करेंगे। अभी तो डीएलएड वाले से लेते थे, उनको क्यों 30 नंबरी कहते हैं? क्या है बार 30 नंबरी कहते हैं? पूछिए क्या है? इतना चनाक होता है डीलर, इधर देखिए डीलर तो इतना चनाक होता है, पैसा दिलवाता है अनिस ही दूसरे को, हमको कहता है करे चंदा चोर मेरा पैसा दो। आप चंदा चोर जब 30 नंबरी कहते हैं तब चंदा चोर कहते हैं। आप 30 नंबरी कहना छोड़ दीजिए, लोग भी चंदा चोर कहना छोड़ देगा। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ लड़ा जाए तो आप अपनी लड़ाई अच्छे से लड़िए। डीएलएड वाले लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, बिल्कुल बार बार आप मुंह के खा रहे हैं, लेकिन क्यों आ जा रहे हैं? हम रोज मुंह से जब आप जीतिए क्यों आ रहे हैं? जाकर तो स्कूल में पढ़ाई जब हम तो यहाँ बस आए हैं आपका ये हारा हुआ चेहरा देखने, जो आप चाहते थे कि विड्रॉ हमारा करने चेहरा देखना है, हमारा चेहरा Yes. हम लिखित दे रहे हैं दोस्त की जीतेंगे, ये लिखित दे रहे हैं, देख रहे हैं कि मिकू पाल जी का कहना है कि ये रिकॉर्ड करेंगे जीतेंगे। रिकॉर्ड लेकिन कीजिए। मुझे जहाँ तक मालूम है और मुझे भरोसा है और मुझे यकीन है कि ये प्राथमिक में शामिल नहीं बातें नहीं बढ़ना थे। जब आपने कह दिया कि हम जीतेंगे, हमने कह दिया कि हम जीतेंगे, अब मामला न्यायपालिका में है। चलिए समय बताएं। और न्यायपालिका का क्या है रिस्पॉन्स आप सभी लोग जानते हैं कि न्यायपालिका सत्य के साथ है और सत्य परेशान हो सकता है, ये लोग परेशान कर सकते हैं। 3,000 रुपया लेके जीतेगा डीएलएड ही। इधर यहीं तो बैठिए ना, यहीं पे बैठिए। सत्य के राह पर अनीस भाई हम सब हैं और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं कि जो भी होगा निर्णय हो जाएगा। कि लेकिन जिस मजबूती से अभी तक लड़े हैं इसका दाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं, मैंने कल आपके कम्युनिटी पोस्ट पे दाज दिया कि 4 बार जजमेंट डायरेक्ट बाजी लड़े, उसके लिए मैं आपके जज्बे को सलाम तो हम अभी हौसला हारे नहीं हैं। हौसला नहीं आ रहा, लेकिन केस हार रहे हैं। बिल्कुल ये जीत रहे हैं। कहे नहीं, आप बताइए कौन सा ऐसा जजमेंट है? अब ये बताइए अनीस भाई, एक बात आप हमको ये बात बताइए, जब आप इतने श्योर हैं कि आप जीत रहे हैं तो क्या क्या जरूरत थी फिर से आज 4 सुपर सीनियर लॉयर मीनाक्षी अरोड़ा, गोपाल सरन,
उसके बाद और इसका मतलब कहीं न कहीं आपके मन में है कि ऐसा नहीं कि हार जाए। नहीं तो आपके तरफ से बिहार सरकार पूरे के पूरे बिहार सरकार आपके तरफ नहीं आपके हम कैसे कर सकते हैं कि एसएलपी दायर करके उन्होंने डीलेट वाले के साथ सौतेला बिहार की नहीं कैसे मान ले। ये अभ्यर्थियों के बीच गलत संदेश है। नहीं गलत अभ्यर्थी सब दिख रहे हैं। एसएलपी में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में इन्होंने क्लियरिफिकेशन मांगा था। चलिए ये बात दीपांकर जी ने कहा कि एसएलपी क्लियर है, लेकिन 100% का दावा भी यही लोग 9 तारीख को ठोक रहे थे, तब कैसे नहीं पड़े थे? बिल्कुल कोर्ट में ये उस दिन वो पलट गए। कोर्ट में इन्होंने पलट गए, एकदम दावा पलट कैसे पलट सकते हैं? एकदम पलट गए कोर्ट में। नहीं पलट सकते। कोई आवाज भी हम लोगों ने देखा कि सरकार को कुछ नहीं। ओवरऑल मैंने यही नोटिस किया कि बिहार सरकार को न तो बीएड को ज्वाइन कराना है और न डीएलएड को ज्वाइन कराना है। उसको केवल मुद्दा को भरमाए रखना है। मुद्दा बस एक बहाना देगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, और अल्टीमेटली झेल कौन रहा है? ये युवा झेल रहा है, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी झेल रहे हैं, हम लोग जो 2019 से लाठी खा रहे हैं वे झेल रहे हैं। और आज लाइव आने का ये दीपांकर जी, मीकू पाली और मैं भी यहाँ जुड़ा हूँ। आप लोग बहुत लोग करेंगे बकचोदी कर रहा है या पागल जैसा, या फिर ये लोग आपस में कुछ साठ गांठ। देखिए साठ गांठ नहीं, जो बीएड और डीएलएड की लड़ाई व्यक्तिगत बनते जा रही है, उस चीज को हम लोग सफाया करने के लिए यहाँ पे कोई व्यक्तिगत लड़ाई यहाँ नहीं है। मैं इसलिए यहाँ हम लोग बात कर हंस भी इसलिए रहे हैं कि देखिए ये बीएड के पक्ष तरफ से पक्ष रख रहे हैं और हम डीएलएड की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, स्पष्ट बात है, और मजबूती से ये भी रख रहे हैं, हम भी रहे। लेकिन मैं देखता हूँ आमतौर पे लोग आपस में गाली गलौज करते हैं। उस चीज को मैं देख रहा हूँ, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप कोई कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर मत ना करें। हम लोग सब भाई भाई हैं, हम लोग सब एक साथ लड़े हैं और एक साथ नौकरी के लिए ही अभी तक लड़ रहे हैं। यदि नहीं कोर्ट बनेगा और हमको बाहर कोर्ट बाहर कर देगा, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि ये लोग अपना अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और डीएलएड वाले अंतिम लड़ाई में अपना अपोजिशन रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और मजबूती में वो भी रख रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि मीकू पाल जी ही को कोई गाली दे देता है, कोई हमको गाली देता है, कोई दीपांकर को या कोई भी साथी को। इस चीज को गाली देने से किसी का भला नहीं होने वाला। और मीकू पाल जी आज के बाद 30 नंबर आप लोग को नहीं कहेंगे, ज्यादातर शिकायत आपका यही रहता है। इस बात को आप यहाँ बोलिए लाइव में। अगर ऐसा लगता है कि मैं 30 नंबर ही बोलता हूँ अनिश भाई, तो देखिए 30 नंबर ही बोलने का नहीं, ये देखिए किसी के क्वालिफिकेशन पर हम सवाल नहीं कर सकते प्रशांत। इस चीज को हमको रोकना होगा क्योंकि वो चीज बहुत लोगों को चुभता है। सबका एक जैसा मार्क्स नहीं आता, बहुत लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं। इस चीज नंबर करके इस चीज को हम चाहेंगे कि इस चीज को आप भी अपने किसी भी ओपन मंच पे ना कहें, और हम भी कोशिश करेंगे और करते भी हैं कि हम किसी निगेटिव चीजों पे ध्यान ना दें। इस नंबरी के पीछे देखिए अनिश जी एक ही चीज है कि लोग जो उल्टा कमेंट करते हैं, पर्सनली व्यक्तिगत मेरी माँ की मेरी बहन को गाली देते हैं। नहीं तो नंबर एक छोटा चीज है। मैं आप जितने इसमें अभी 1800 लोग जुड़े हुए हैं, उन 1800 लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो अगर कुछ मेरे को मानने वाले, देखिए मेरी लड़ाई डीएलएड के लिए ईमानदारी से लड़ूंगा और लड़ते आया हूँ, और ये बीएड को ये भी लड़ेंगे। लेकिन मेरी इनसे ना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी, ना मैं इनको गाली देता हूँ ना ये मुझे गाली देते हैं। उसी तरह से आप लोग भी किसी को गाली ना दे। और ये आज आपके सामने बोलते हैं किसी को भी इसके बाद कभी लाइव जाएंगे, कभी भी 30 नंबर ही बोलेंगे आप लोग को नहीं। बस आप लोग भी इनको चाहिए गाली नहीं दीजिए। अगर कोई बात का तर्क रखना है तो तर्क या आज अगर किन्हीं को दिक्कत है तो अपनी सब्जेक्ट को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट यदि बाहर कर देगा तो किसी की हैसियत है क्या कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में आए? यही मेरा लड़ाई जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई बनाने की कोशिश ना। लड़ाई का बात है, लड़ाई लड़िए, हम भी लड़ेंगे और सारे लोग लड़ेंगे। लेकिन ये जो 30 नंबरी वाला बात है उसको कंडेम वही बात महाराज नहीं, वो चीज हमको भी लगता है जी। नहीं करिएगा, शांत रहिए ना महाराज, शांत रहिए। तो उस चीज को हम लोग आज खत्म करते हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, और मीकू पाल जी जुड़े हैं, दीपांकर भी जुड़े हैं और हम भी जुड़े हैं, और यही चाहेंगे कि एक दूसरे का टीका टिप्पणी खत्म करें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कोई शौक नहीं है कि किन्हीं भाई को मैं दिल दिखाऊं और 30 नंबर बोलूं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि लड़ाई अपने हक के लिए है। व्यक्तिगत मुझे गाली ना दिया जाए। नहीं, आपको कोई, हम भी चाहते हैं कि कोई व्यक्तिगत गाली दे। नहीं, हम लोग कोई बहाली को रद्द करने के लिए हम लोग नहीं, बहाली लाने के लिए खून बहाए थे यही चारों पांचों हम लोग जो यहाँ बैठे हैं बहाली लाने के। और बहाली रद्द होने का ना इनका इच्छा है ना मेरा इच्छा है कि बहाली किसी भी सूरत में बंद होनी चाहिए। बहाली नहीं रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल बहाली नहीं रद्द होगी। इसके जो रद्द होने करने वाले लोग आएंगे उनका मजबूती से हम लोग मुकाबला करें, मजबूती से मुकाबला करें। बस आप लोग से यही है कि अगर जो बीएड के साथी इनका मदद करना चाहते हैं, इनका मदद करना चाहते हैं, जो डीएलएड के साथी वो धनंजय जी का मदद करना चाहते हैं, मदद करना चाहिए। क्योंकि देखिए
अगर किसी को भी अपना हक बचाना है या किसी को लेना है तो अपने जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनको मदद करनी पड़ेगी और दोनों लोग अपने मजबूती से पक्ष रखे। वो पन्ना सर का सीधा ट्रांसफर वाला मामला था। प्रशांत भूषण जी ने भी अपने तर्क रखा, मीनाक्षी मैम भी बोलना चाहिए, 1-2 वर्ड बोली और उसके बाद बोले कि नहीं मैं ये मामला नहीं सुनूंगा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच पर ट्रांसफर कर दिया। और सोमवार को सुनवाई होनी है, यानी कि 16 अक्टूबर को। नहीं अभी पूरा नहीं, एक चीज कहना चाहेंगे, लेकिन अगले हफ्ते सुनवाई होगी और वहाँ पे जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। भाई डिसीजन जो भी होगा उसे तो किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब रह गया, आप भी जानते हैं कि राजस्थान का मुद्दा अलग है, बिहार का मुद्दा अलग है। फिर भी हम जिस हक के लिए गए, यदि हमें उस लड़ाई में जीत मिलती है तो बिहार में शिक्षक बहाली में हम लोगों की एंट्री होती है और जीत नहीं मिलती है तो किन्हीं कीमत में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि उससे हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो बस एक इंतजार कीजिए जो भी होगा। हम भी अपने लिए पूरे जी जान से लड़ रहे हैं, बस बात खत्म है। और तब ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मुद्दा अलग है तो बिहारों का मुद्दा अलग है। छत्तीसगढ़ जरूर है, छत्तीसगढ़ वाला फिर आप वही बात सेम है, इन प्रोसेस जितना भी है वो सब सेम है। राजस्थान को हटा दीजिए, इन प्रोसेस जितना भी है, जितने राज्य में बाहरी चल रही है में तो एसएलपी में आपका डाला था ना जी, जज बन जाते हैं, आप जज बनते यही पसंद नहीं। आप कहिए कि जो होगा वो मानेंगे, बस हम तो बोल रहे हैं कि जो होगा मानेगा, वो हमको पता है कि क्या अंतिम निर्णय आएगा। क्या बिहार सरकार आप तो महाराज बोलवे नहीं की, आपको छोटा चरण बंद कराने वाला नहीं थी, ये तो पहले बताए, उन्हीं के बेंच में गया है। आपको छोटा चरण खत्म करने वाले आपसे क्या बात किया, उन्हीं के बेंच में गया है। ये अनिरुद्ध बोस ही 137 रिट पिटीशन पर डिसीजन दिए हुए हैं। चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग मिला हुआ है या क्या, नहीं हम लोग मिले हुए नहीं है। ये अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़े और मैं अपनी लड़ाई ईमानदारी से आज रखा हूँ पक्ष। और हमारे तरफ से गोपाल शंकर नारायण, दिनेश कुमार तिवारी और मीनाक्षी अरोड़ा मैम उतरी थी। आप लोग को सुबह में ही जानकारी मिल गया था और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जीते, डीएलएड जीतेगा। यही लास्ट करना चाहते हैं, ये लोग हारेंगे, ये जीतेगा कि डीएलएड जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। जो मजबूती के साथ हम लड़ेंगे, डीएलएड को जिता करके दम लेंगे। लेकिन अनिरुद्ध बोस का फैसला 47 पर जीतेगा और न सिर्फ बीएड जीतेगा, बीएड हारेगा जीता है। डीएलएड चीज को मैं मानता हूँ, मानते हैं ना, जजमेंट को, ये जो जजमेंट को कितने तारीख से क्लियरेंस है, बिल्कुल मानते हैं, इसमें क्या है। लेकिन कब किस डेट में क्लियरेंस आप कर दीजिएगा का अभी अनिरुद्ध बोस है, आप क्लियर है कराने हैं कि भाई अपना मौका टेंशन में कहीं अनिरुद्ध बोस डेट में क्लियर कर दे। बोले क्या कहना चाहते हैं। इनका ये टेंशन है कहीं अनिरुद्ध बोस 11 अगस्त 23 वाले डेट में नहीं, तो डेट तो उसमें मेंशन है। हाँ मेंशन चलिए, सभी साथी जुड़े हुए थे और इनका यही सवाल है कि उसमें डेट मेंशन ना कर दे। ये डीएलएड वालों का टेंशन मैं बता देता हूँ, उसमें 2 ही डेट आएगा, या तो 28 जून 2018 से रद्द होगा, नहीं तो हाई कोर्ट वाला राजस्थान वाला। ये भैया फैक्ट बोलता है, कम से कम 47 पन्ना पढ़े तो होंगे। 2018 लगाइए ना तो पूरा बाहर जाए, पूरा ये देखिए यही चाहते कि राजस्थान वाली डेट जो है वो राजस्थान सरकार की मान्य होगी, पूरे देश में 11 अगस्त 23 वाली मान्य होगी। ये देखिए, ये तो अपने पक्ष से कह सकते हैं। कहा ना